हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डर्स पर। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने का नाम है पावर शेयरिंग। हम जानेंगे पावर शेयरिंग होता क्या है। तो पावर शेयरिंग क्या होता है। तो पावर मीन्स क्या हो गया हम लोग का, बताइए। तो पावर मीन्स हम लोग का हो गया ताकत, और शेयरिंग मीन्स क्या हो गया, डिवाइड करना। मीन्स किसी चीज़ को हम लोग फ्रेंड से कुछ भी शेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी तरह हो गया पावर शेयरिंग का मतलब। तो पावर मीन्स ताकत हुआ, ताकत किस टर्म में, सत्ता के टर्म में। मीन्स किसी चीज़ का नियम बनाना या कोई भी चीज़ करना जो कि एक कंट्री चलाने के लिए बेनिफिशियल हो, या किसी चीज़ को करने के लिए बेनिफिशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले कौन कौन से टॉपिक, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किसके कौन कौन से टाइप हैं। तो पहले में समझेंगे बेल्जियम का केस स्टडी के बारे में। तो बेल्जियम जो है क्या है, एक छोटा सा कंट्री है जो कि यूरोप में है। तो यूरोप में है तो उसका जो बाउंड्री कनेक्टेड है वो फ्रांस से, नीदरलैंड से, लक्समबर्ग से, जर्मनी। तो इन सारे कंट्री से उसका बाउंड्री कनेक्टेड है। ठीक, मीन्स उसके ये सब नेबरहुड है। मीन्स उस कंट्री के वो क्या है, नेबरहुड में है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी मीन्स अलग लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग भी वहाँ पर उस कंट्री में बेल्जियम में हैं। ठीक। तो वहाँ पर डच बोलने वाले लोग हैं जो कि 59% है, और वे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और वहाँ पर फ्रेंच स्पीकर भी हैं। ठीक। तो जो फ्रेंच स्पीकर है वे 40% है। तो 40% जो पीपल है वे वेलिकन रीजन में रहते हैं, और जो बाद बाकी जो बचे 11% जो पीपल थे वे जर्मन स्पीकर भी थे और कुछ अदर स्पीकर भी थे। ठीक है। तो वे जो थे इधर उधर रहते थे। जो 11% जो पीपल थे वे इधर उधर रहते थे, उनका कुछ स्पेसिफिक एरिया नहीं था। तो ये सब तो ठीक है। ठीक कि 11% थे, 20% थे, मीन्स 40% थे या 9% थे, ये सब तो अलग बात हुआ। तो बेल्जियम का जो कैपिटल था उसमें क्या हुआ कि पूरे कंट्री से अपोजिट चल रहा था वो। ठीक। तो जो कैपिटल था वहाँ पर ब्रुसेल, बेल्जियम में जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पर 80-20 का परसेंटेज था। तो 80-20 किसका था, 80% था वहाँ फ्रेंच स्पीकर थे और 20% थे वहाँ पर डच स्पीकर थे। तो ये सब तो चलिए ठीक है, सबको एक्सेप्ट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से रहेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जो फ्रेंच वाले पीपल थे वे क्या थे, अमीर थे। ठीक। वे अमीर से तो क्या कहने लगे, जो डच स्पीकर वाले थे मीन्स डच लैंग्वेज वाले थे उसको क्या करने, दबाने लगे। और वे गवर्नमेंट में इंटरफेयर भी करने लगे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थे उसमें इंटरफेयर करने लगे। तो इंटरफेयर करने के कारण क्या हुआ कि जो डच वाले थे वे क्या करिए, अपोज करने लगे कि नहीं, जो भी बनेगा वो हमारे लिए बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर। तो अपोज करने लगे तो क्या होने लगा वहाँ पर कि बार बार मारपीट भी होने लगा। और क्या हुआ कि वहाँ पर डच स्पीकर जो थे वहाँ पर बार मारपीट में दोनों कम्युनिटी के लोग मारपीट करने लगे कि नहीं मेरे लिए तो मेरे लिए। ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर चार बार लॉ एंड ऑर्डर चेंज भी करके देखा गया कि चलो कुछ कुछ तो असर पड़ेगा, अब मारपीट बंद हो जाए। तो वहाँ पर क्या हुआ, मारपीट बंद नहीं हो रहा था। ठीक, एक तरह से जिद्दी थे वो सारे। तो मारपीट तो बंद नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट क्या किया कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है ब्रुसेल का, वे क्या डिसीजन लिए, वे कुछ डिसीजन लिया कि चलो अब डिसीजन लेते कुछ अच्छा सा जिसमें कि सारे कोई को इक्वल पूरे कंट्री में रहा जाए। तो इक्वालिटी देने के लिए क्या किया गया, वहाँ पर कुछ डिसीजन लिया गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या डिसीजन लिया गया। तो पहला डिसीजन लिया गया वहाँ पर कि जो भी मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में इलेक्ट होंगे, ठीक, जो भी मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होंगे वे 50-50 में रहेंगे। मीन्स 50% फ्रेंच वाले रहेंगे, 50% डच वाले रहेंगे। ठीक। 50% का मान लीजिए एग्जाम्पल लेते क्या हुआ कि मान लीजिए टोटल सीट है पार्लियामेंट का 10। ठीक, 10 सीट है। तो उसमें 5 लोग डच वाले रहेंगे और 5 फ्रेंच वाले रहेंगे। तो इक्वल हो गया, चलो सीट इक्वल हो गया। ठीक। अब क्या हुआ कि लॉ मीन्स अब गवर्नमेंट का बात आया। तो गवर्नमेंट वहाँ पर, तो सारे कंट्री में मेनली 2 टाइप का गवर्नमेंट है। ठीक। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो कि सर्टेन स्टेट के लिए होता है। तो वहाँ पर क्या किया, एक थर्ड टाइप का एक गवर्नमेंट बनाया गया जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का यूज़ ये था कि वो
अपना अपने कंट्री का क्या करें कि मीन्स अपने जो कम्युनिटी के जो लोग थे, डच वाले, फ्रेंच वाले, जर्मन वाले, वो क्या करेंगे कि अपने अपने कम्युनिटी के लोग के बारे हित या हित के बारे में सोचेंगे। मीन्स उनके बेनिफिट या कुछ मीन्स उसके बेनिफिट के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, या उसके उनके एजुकेशन के कुछ हो, उनके रिलीजन के कुछ हो, या उनके सोशल वर्क के लिए या उनके वेलफेयर के लिए कुछ भी हो, वे कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी कम्युनिटी का, मान लीजिए हम डच लैंग्वेज वाले हैं और आप फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि अपने डच कम्युनिटी का जो भी हेड होगा, जो भी ऑफिस होगा, वहाँ पर जाके कंप्लेन देंगे कि हाँ सर मेरे को ये करना है अपने सोसाइटी के लिए, मीन्स अपने कल्चर वगैरह के लिए कुछ भी करना है, तो वो जो वर्क है वो कम्युनिटी के लोग ही देखेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी से समझ, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या हुआ। तो अब जो डिसीजन लिया गया वहाँ पर कि पूरे कंट्री के लिए अलग गवर्नमेंट रहेगा, मीन्स अलग लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, और जो कैपिटल था बेल्जियम का, ब्रुसेल, उसके लिए एक अलग लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। तो ब्रुसेल में जो था 80-20 का था, पहले ही पता चल गया हम लोग को कि 80-20 का था। 80-20 के लिए क्या किया गया, एक अलग लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। तो ये सारे जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए वहाँ पर क्या हुआ कि उन सभी को एक्सेप्ट हो गया कि चलो सब कोई स्वीकार कर लिया, मैं सब कोई एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब चलो सब शांति से, मैं सबको इक्वालिटी भी मिल गया, सबको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट भी होने लगा, और सबके बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ होने लगा। तो नॉर्मली सी बात है कि सारे लोग खुश रहेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, पहले हम आप लोग बताना भूल गए कि जो कम्युनिटी जो थे, ठीक है, जो 50-50 जो इक्वल मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में थे, तो उनका यूज जो था ये था कि वो जो थे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा किसी भी कम्युनिटी के लिए, अगर कोई भी कम्युनिटी के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मीन्स जो 50% डच वाले हैं या फ्रेंच वाले हैं, हमारे डच वाले बोलते हैं कि मेरे कम्युनिटी के लिए ये होना चाहिए, आपके लिए नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंच वाले को तो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वे अगर ना बोल दिए तो लॉ एंड ऑर्डर पास नहीं होगा। ठीक है, अगर फ्रेंच वाले हाँ बोलते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन अगर ना बोले तो नहीं बनेगा। मीन्स उसी तरह अगर फ्रेंच वाले बोलते हैं कि मेरे कम्युनिटी के लिए आप, मेरे लिए कुछ होना चाहिए, अगर डच वाले बोलते हैं कि नहीं आपके लिए होगा तो हमारे लिए भी होगा, तो अगर डच वाले को हाँ है तो वो बनेगा, अगर ना है तो वो नहीं बनेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है तो वो नहीं पास होगा गवर्नमेंट में, और वो बेकार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग श्रीलंका के बारे में जानेंगे। तो श्रीलंका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, और वहाँ पे मारपीट क्यों हुआ। ठीक है, तो मारपीट के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते थे कि श्रीलंका में ऑब्वियसली हुआ क्या था, क्या उसका स्टोरी था। ठीक है, तो श्रीलंका में दो तरह के बोलने वाले लोग थे, वहाँ पर भी दो तरह के लोग थे। ठीक, श्रीलंका में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। पहला सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है, दूसरा था तमिल स्पीकर। तो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो 84% थे पूरे कंट्री में, और जो तमिल स्पीकर थे वे 13% थे, और बाद बाकी जो बचा परसेंटेज, ठीक है, वो जो था अदर स्पीकर थे। तो सेम चीज़ था वहाँ पर भी कि लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हुआ था। ठीक, तो लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो सिन्हाला स्पीकर थे वे बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। ठीक, और वे भी क्या थे, वहाँ पर रिच थे। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर जो थे वो श्रीलंका में रिच थे। जैसे पहले लोग था कि फ्रेंच वाले रिच थे, और यहाँ पे सिन्हाला वाले रिच पीपल थे श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जो था सिन्हाला स्पीकर का परसेंटेज ज़्यादा था। ठीक, और तमिल स्पीकर का क्या था, वहाँ पर परसेंटेज कम था। क्यों था तमिल स्पीकर, क्योंकि वे उनके जो फोर फादर थे, ठीक, वो उस कंट्री के बेनिफिशियरी, मीन्स उस कंट्री के ही नहीं थे। ठीक, वे जो थे या तो इंडिया से आए हुए थे, या मीन्स इंडिया के जो साउथ पार्ट है उससे आ गए हुए थे। ठीक है, ज़्यादातर जो 13% जो पीपल थे उनके जो फोर फादर थे वे इंडिया से ही गए हुए थे। तो उनको क्या हुआ कि बाद में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, मीन्स जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तो क्या हुआ वहाँ पर कि सिन्हाला स्पीकर जो थे वे क्या करने लगे कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे भी क्या हुआ कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो बनता वो क्या करते सिन्हाला वाले कि वो अपने लिए बनवाते कि नहीं जो बनेगा मेरे लिए बनेगा और किसी के लिए नहीं बनेगा, या तो उनके वेलफेयर के लिए या कुछ भी हो। ठीक है, तो दोनों का तो सेम रीजन था कि बेल्जियम वाले का जो भी था, बेल्जियम वाले भी क्या बोलते थे फ्रेंच वाले कि मेरे लिए जो बनेगा लॉ एंड ऑर्डर जो बनेगा वो मेरे लिए ही बनेगा, और सिन्हाला वाले भी थे, दोनों
दोनों घमंडी थे, ठीक, फ्रेंच वाले और सिन्हाला वाले, जो बनेगा मेरे लिए बनेगा और किसी के लिए नहीं बनेगा, ठीक ठीक। तो क्या समझ, अपुनिश कभी भगवान है, कभी लगता है कि अपुन ही ठीक। भगवान है। तो वह अपने लिए जो वो करे, अपने लिए करे, अपने वेलफेयर के लिए करे। तो क्या हुआ कि जो तमिल स्पीकर थे वे भी उठ गए। अब बार बार किसी को कोई भी इरिटेट करेगा, मान लीजिए हम ही, आप ही हमको बार बार अपोज करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं, चाहे हम ही आपको कुछ भी करें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, आप तो हर बार एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। तो वैसे ही जो क्या हुआ कि जो सिनेला स्पीकर थे वे जो थे क्या कि बार बार ये करे, बार बार फोर्स करके नहीं, जो भी करना है मेरे अकॉर्डिंग करना है, मेरे कल्चर को फॉलो करो, मेरे लैंग्वेज को फॉलो करो। तो वो जो था क्या हुआ कि वहाँ पर अपोज होने लगा, मीन्स वहाँ पर ही फाइट होने लगा। तो बाद में क्या हुआ वहाँ पर कि लड़ाई होने लगा, इस चलते बार बार लड़ाई झगड़ा हुआ, बार बार कोई भी अपोज कर लड़ाई झगड़ा हुआ। तब 1956 में श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ पर एक लॉ एक्ट में एक एक्ट बनाया गया, जिसमें कि एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि सिन्हाला स्पीकर को, मीन सिन्हाला लैंग्वेज को क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो सिन्हाला लैंग्वेज को जब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो तमिल स्पीकर थे वे क्या कहने, मांग कहने लगे, मीन्स वे अपने लिए कुछ कुछ मांग कहने लगे कि अब हमारे लिए भी, हमारे लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। क्यों मांग करने लगे, क्योंकि जो सिनेला लैंग्वेज वाले जो भी लोग थे उनको रिजर्वेशन मिलने लगा जॉब्स में, उनके लैंग्वेज को हर जगह प्रमोट होने लगा, उनका कल्चर भी प्रमोट होने लगा। मीन्स अगर मानना है तो मेरे लैंग्वेज को ही मानो, नहीं तो जाओ, ठीक है। तो सिनेला लैंग्वेज वाले ये मांग कर रहे थे, सॉरी जो तमिल लैंग्वेज वाले ये मांग कर रहे थे कि कम से कम जो हमारे जो मेजोरिटी, जो जिस स्टेट में हम मेजोरिटी में है, कम से कम उस स्टेट में ही मेरे लैंग्वेज को क्या करो कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड ये कर दो, अनाउंस कर दो। तो उनको ये भी एक्सेप्ट नहीं था, जिससे कि क्या हुआ बाद में कि वहाँ पर लड़ाई हो गया। मीन्स उस कंट्री में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ कि सिविल वॉर हो गया। तो सिविल वॉर क्या होता है, कंट्री के अंदर के जो जो झगड़े होते हैं लोगों में, मीन्स दो या दो से अधिक कम्युनिटी जो झगड़े होते हैं पूरे कंट्री में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। तो सिविल वॉर हो गया उस पूरे कंट्री में। तो पूरे कंट्री में जब सिविल वॉर हो गया तो वहाँ के जो ऑफिसर, मीन्स जो वहाँ के लोग थे वो तो बेघर हुए ही, ठीक है, जो तमिल स्पीकर थे वो तो बेघर हुए ही, साथ साथ क्या हुआ कि जो सिनेला स्पीकर थे वो भी बेघर हो गए। मीन्स अपने कंट्री को ही छोड़ के वो उनको जाना पड़ गया। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर हो गया और वहाँ पर ज़्यादा मारपीट हुआ, तो वहाँ गवर्नमेंट, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता चला गया। तो वहाँ पर कोई गवर्नमेंट वहाँ पर कोई डिसीजन भी नहीं ली कि चलो किसी कम्युनिटी को बचाने का कुछ डिसीजन भी लिया जाए। तो दोनों केस स्टडी दोनों समझ गया, श्रीलंका में क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ। श्रीलंका और बेल्जियम का अलग अलग स्टोरी तो नहीं है, दोनों का सेम है, बट वहाँ का जो बेल्जियम में जो गवर्नमेंट था वो क्या था, इंटेलिजेंट था। तो वो जो गवर्नमेंट था बेल्जियम का, वो अपने लोगों को बचाने के लिए, मीन्स या डच वाले या फ्रेंच वाले, है तो एक ही कंट्री का, तो अपने लोगों को बचाने के लिए, लड़ाई झगड़ा से बचाने के लिए वो क्या करिए, वो डिसीजन लिए, वो वहाँ पर एक्ट लाए, वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाया। तो दोनों कंट्री के स्टेट से हम लोग क्या समझते हैं कि पावर शेयरिंग बेनिफिशियल है किसी कंट्री के लिए। क्यों कंट्री के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि अदर कम्युनिटी वाइज जो भी लोग हैं, अदर लैंग्वेज या कम्युनिटी हो, ठीक, कल्चर रिलीजन जो भी आता, ठीक है, तो उनको क्या होता है, कुछ प्रोटेक्शन मिलता है कि हाँ, कि चलो हम एक दूसरे से, मीन्स एक तरह समझ लीजिए कि एक दूसरे कम्युनिटी डर के भी रहते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट भी करते गवर्नमेंट को, कि लड़ाई झगड़ा करेंगे तो गवर्नमेंट ये कर देगा वो कर देगा, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्या है हमारे लिए, किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे एक और बेनिफिट हुआ कि जो सारे लोग रहते हैं किसी भी कंट्री में वो मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्या, पावर शेयरिंग का टाइप्स या फॉर्म्स, ठीक है। तो पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स है, तो पहला हम लोग पावर शेयरिंग आता है कि पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग जो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड रहते हैं, जैसे कि हुआ जुडिशरी हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, लेजिस्लेटिव हुआ। तो इससे कारण क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सकती। जैसे कि हम लोग कंट्री में होता है, कोई भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है हम लोग का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि नहीं, इस गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस लाइए, ऐसा कीजिए। तो क्या करता है, जो
पार्लियामेंट होता है, जो भी एक्ट यहाँ पास होता है, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा में, तो क्या होता है कि उस गवर्नमेंट को अगर वो सही बोल रहा है तो उसको चेंज करना पड़ता है, अगर वो गलत बोल रहा है, ठीक, मीन्स भाई अगर सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है, ठीक है, तो अगर सपोर्ट है तब तो ठीक है, अगर नहीं है चेंज नहीं होगा। इसके कारण क्या होता है, माई अगर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मान लीजिए कुछ गलत करना चाह रही है, ठीक होता तो नहीं, ठीक है, तो अगर वैसा कुछ हुआ, कोई भी जज वगैरह कोई भी वैसा हुआ कि किसी एक कम्युनिटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो क्या कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव जो मेंबर रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं इसको ऐसा होना चाहिए, तो क्या होता है कि कोई भी अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। तो पावर शेयरिंग का ये बेनिफिट है, मीन्स एक फॉर्म है कि पावर शेयरिंग जो है अलग अलग डिफरेंट एक गवर्नमेंट का अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड रहता है। तो अब हम लोग आता है क्या कि पावर शेयरिंग का सेकेंड फॉर्म, तो पावर शेयरिंग का जो सेकेंड फॉर्म है, ये जो है गवर्नमेंट का जो पावर डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड रहता है, मीन्स कोई भी एक आदमी अपने आप को, मीन्स कोई भी एक जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है, तो एक ही आदमी पर सारा चीज़ डिपेंड नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर हुए, तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं सारा काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर पुलिस वगैरह, तो सारे मिलजुल कर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी अकेले अकेले काम कर सकता है, मीन्स सिंगल कोई भी वर्क नहीं कर सकता है, पूरे कंट्री में नहीं चला सकता है। तो पावर जो है डिफरेंट लेवल में डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल का लेते हैं, तो स्कूल में क्या है, एक अलग अलग लेवल है। पहले हम लोग को क्या आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, तो उनके बाद वाइस प्रिंसिपल आते हैं, उसके बाद टीचर्स वगैरह आते हैं, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ आते हैं। तो क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सारा काम नहीं कर रहे स्कूल का, पढ़ा तो नहीं रहे किसी क्लास में, तो इसी तरह क्या होता है कि गवर्नमेंट में भी अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट डिवाइड है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो पावर है, मीन्स जो थर्ड फॉर्म है, वो जो है पावर जो है शेयर रहता है डिफरेंट कम्युनिटी, मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पावर जो शेयर रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, अपने कंट्री में लेते हैं, ठीक, क्योंकि अपना कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपने कंट्री के एग्जाम्पल हम लोग ईजी ले सकते हैं। तो अपना कंट्री में क्या है कि कोई भी रिलीजन हुआ, या हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख हुआ, तो वो अपना कम्युनिटी के लिए अपना कुछ भी रूल रेगुलेशन जो भी है वो फॉलो कर सकता है, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई भी मुस्लिम है या कोई भी मुस्लिम है तो वो फोर्स करे कि नहीं मेरे रिलीजन को ये करो, एक्सेप्ट करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स कोई भी रिलीजन अपने रिलीजन के लिए कोई बेनिफिट, कोई भी रिलीजन अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से कुछ भी चेंज या कुछ भी कर सकती, पूजा पाठ हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक, नमाज हुआ, तो वो सब कुछ भी कर सकती है अपने बेनिफिट के लिए। तो ये क्या था, थर्ड फॉर्म था पावर शेयरिंग का, कि कोई भी पावर शेयर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो अब हम लोग का फोर्थ फॉर्म क्या आता है पावर शेयरिंग का, कि पावर शेयरिंग जो भी है, ठीक है, पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या लेंगे, अपना कंट्री का ही लेंगे। तो अपने कंट्री में क्या है, जो पार्लियामेंट है ना, तो उसमें क्या है कि बीजेपी के भी है, बीजेपी के भी है कुछ लीडर्स, और कांग्रेस के भी है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ पर लीडर्स हैं। जिससे क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट, मान लीजिए बीजेपी अभी बहुत सारे रूल्स बना रही है, तो क्या होता है, कांग्रेस क्या करता है कि एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट कर सकता है, अगर नहीं करना तो क्या करता है, नहीं बोलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, अपना अपना जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी बनता है, तो क्या होता है कि कोई भी अपना अपना सजेशन रख सकता है कि नहीं ये चीज़ इसके लिए बेनिफिट है, ये चीज़ इसके लिए खराब है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट मान लीजिए कभी भी गलत ये कर रही है, ठीक, ऐसा तो गवर्नमेंट करती नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट गलत डिसीजन लेने जा रही है, तो क्या करता है कि जो अदर पार्टीज है वो फोर्स करते हैं कि नहीं आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो कंट्री सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, ठीक, आपके लिए तो कंट्री नहीं है, सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए तो कंट्री नहीं चल रहा है, ये कंट्री जो सबके लिए चल रहा है, इसमें हम भी है, आप भी है, और अदर भी है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स में पावर जो है, मीन्स डिफरेंट पार्टीज में जो है पावर डिवाइड रहता है। उसके अलावा हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, ठीक। जैसे कि पहले हुआ था कि एक अन्ना हजारे टाइम आया, तो अन्ना हजारे क्या किए थे कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बहुत ये आंदोलन वगैरह किए थे। इसके कारण क्या हुआ कि कुछ कुछ भ्रष्टाचार मीन्स जो भी था वो कम होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, वो एक सोशल ग्रुप थे,
मूवमेंट ग्रुप थे, तो वो क्या करते थे कि गवर्नमेंट को फोर्स करते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो सही है तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि पावर शेयरिंग हम लोग के लिए बेनिफिट है। तो पावर शेयरिंग बेनिफिट है हम लोग के लिए। तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी मीन्स क्या हुआ, पावर शेयर रहेगा, ठीक। सो फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर एंड हुआ। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो इस चैप्टर का पीपीटी है वो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।